नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिक्स। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 7 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के ऊपर। दोस्तों, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो बड़ा ही रोचक होगा। क्यों रोचक होगा? कि जो बीजेपी का जो टफ कंटेस्टेंट है वो बढ़ गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी आ गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। इनसे बीजेपी को कोई खासा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सीट तो काटेंगे नहीं, पर वोट जरूर काटेंगे। पर बीजेपी का नहीं काटेंगे, सपा बसपा का काटेंगे, क्योंकि इनका जो वोटर है मुसलमान और जाटा हो, वो सपा और बसपा का कोर वोटर है, तो इनके वोट तो कटना पक्के हैं। कांग्रेस तो कोई गेम में है ही नहीं। वो 2-3 सीटें जीत ले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बीजेपी को यही उम्मीद है कांग्रेस से अब उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या होता है इस बार का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस बार का उत्तर प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है वो पिछले बार के ओपिनियन पोल से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो बीजेपी की लहर थी, बीजेपी सरकार में नहीं थी, सपा सरकार में थी, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। पर इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने वाली। तो इस प्रकार बीजेपी को 250 से 270 सीटें मिलने का अनुमान है मेरे हिसाब से। सपा को करीबन करीबन आप देख के चलो तो 50 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 3 से 4 और अन्य को 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम जीत सकती काफ़ी सीटें, दोस्तों ऐसी जो पार्टियां रहती हैं वो इतने बड़े प्रदेश में सीटें तो कम ही जीतती, मतलब 1-2 सीटें जीत ले तो बहुत बड़ी बात होती है। पर ये ऐसी पार्टियां वोट जरूर काटती हैं, खूब खूब काटती हैं। ये हमें देखने को मिला बिहार में, और ये हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चुनाव में, जिसमें समाजवादी पार्टी के वोट, यानी कि आरएलडी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी थी, और बसपा के वोट चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने काटे। जाटव समुदाय के वोट उनने खींचे, 13,000 वोट मिले। और जो समाजवादी पार्टी के वोट थे, मुस्लिम वोट, वो किसने काटे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने काटे, उनको करीबन 6-7 हज़ार वोट मिले। तो दोस्तों, ये जो पार्टियां रहती हैं ये जीतती तो कम सीटों पर वोट ज़्यादा काटती हैं, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलने वाला है इस बार। और हर बार की तरह इस बार भी लोग कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी। तो दोस्तों, इस बार पे मेरा तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बी टीम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एससी मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी को क्या लगता होगा ये मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है वो सपना देख रहे हैं, पर ये सपना सच नहीं हो पाएगा। क्यों? कि बाकी मतों की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी मत मिलने नहीं वाले इतनी आसानी से। दोस्तों, दूसरी बात हम देखें तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण ये कहता है कि यहाँ पे जाटव है 10%, ब्राह्मण है 10%, यादव है 10%, मुसलमान 20%, ठाकुर समुदाय 6%, और बाकी के जो समुदाय हैं वो अच्छी खासी तादाद में है। गैर यादव ओबीसी भी अच्छी तादाद में है। गैर यादव एससी कम तादाद में, यानी कि 10% उनका वोट बैठता है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो गैर ब्राह्मण ठाकुर जनरल है वो भी थोड़ी सी तादाद में 9%, यानी कि 2-3% की तादाद में वो पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही है दोस्तों, यही है उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण। और जो समीकरण फिट बैठ जाएगा इस पार्टी का, वो इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोग बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी सपा बसपा जीतेगी, बुआ भतीजा जिंदाबाद। हुआ है इसका विपरीत, बीजेपी जीत गई। कैसे? उसने बीजेपी ने ब्राह्मणों को एक तरफ कर लिया अपने तरफ, ठाकुरों को अपने तरफ कर लिया, वैश्यों को अपनी तरफ कर लिया, तो उसका 19% वोट पड़ गया। किससे? ठाकुर, वैश्य और ब्राह्मण से। बचा उसको चाहिए था अब 31% वोट। उसने गैर यादव ओबीसी को इकट्ठा करा, तो उसको वहां से 20% वोट मिल गया। उसने गैर जाटव एससी को इकट्ठा करा, तो उसको करीबन करीबन 9-10% यहाँ से मिल गया, और उसका 50% वोट का समीकरण बैठ गया। और उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीट
और अपना दल को मिलाकर 64 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। बुआ भतीजा 15 पर अटक गए, कांग्रेस को 1 सीट मिली। पर बुआ भतीजा में से सबसे ज़्यादा फायदा मायावती को रहा, क्योंकि उनकी 0 सीट थी और उनने 10 कर ली। और समाजवादी पार्टी को घाटा ये रहा कि 5 सीटें थी, 5 सीटें ही रही। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अगर ये मुस्लिम बहुल्य रामपुर, संभल और मुरादाबाद की सीटें नहीं जीतती तो पक्का था कि वो 2 सीटों पर अटक जाती। क्यों? क्योंकि पिछली बार की जीती हुई सीटें यानी कि फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज सीटें वो हार गई बीजेपी से। तो दोस्तों, अगर वो नहीं जीतती तो वो मैनपुरी और आजमगढ़ सीट पर अटक जाती, और मैनपुरी पे भी ज़्यादा मार्जिन नहीं था, सिर्फ 54,000 वोटों का था। अगर कुछ बीजेपी दांव खेल जाती और प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो जाती तो वहाँ पे बंटाधार था। सब बसपा को खूब फायदा क्यों मिला? क्योंकि बसपा ने ऐसी सीटें चुनी जहाँ पर जाटा व मुस्लिम मतदाता साथ में हो, और यादव ने भी थोड़ा बहुत वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी से ये गलती हुई कि उसने ऐसी सीटें तो चुनी जहाँ पे यादव वोट ज़्यादा है, पर यादव वोट थोड़े से बढ़ गए प्रगतिशील समाज पार्टी, और यादवों ने भी टोटल वोट बीजेपी, थोड़ा सा वोट बीजेपी को करा, जिससे समाजवादी पार्टी के हार हो गए। दोस्तों, ये था पूरे उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 का लोका जोखा, और मैंने ओपिनियन पोल बता दिया अपना। दोस्तों, आगे और ओपिनियन पोल आएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रोज़ समीकरण बदलते हैं, और रोज़ एक नया समीकरण बदलता है, और रोज़ पार्टियों की स्थिति बदलती है, नेता बदलते हैं, क्योंकि चुनाव का समय आया है तो नेताओं के दल बदलने का भी समय आ चुका है। तो अब कौन किस पार्टी में रहता है और कौन किस पार्टी में जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर चुनाव में एक बात है, मज़ा बहुत आएगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ए पॉलिटिक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।